करण और बुरान के बीच मुकाबला शुरू हो चुका था। करण ने युद्ध देवता की ब्लेसिंग का इस्तेमाल करना भी शुरू कर दिया था। दोनों के बीच बारबरी का मुकाबला चल रहा था, लेकिन क्लोज कॉम्बैट में बुरान को मार पड़ रही थी। इसीलिए उसने अपने एक खास खजाने का इस्तेमाल किया। एक शैल के अंदर छिपकर वह करण पर हमले कर रहा था, जबकि करण के हमले उस शैल पर काम नहीं कर पा रहे थे। करण को खत्म करने के लिए बुरान ने जल देवता के आर्ट का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। झरनों के पानी ने एक गेंद बना के उसे अपने अंदर समा लिया। सुहाना उसकी मदद के लिए आगे भागी, मगर इससे पहले ही उस जगह की आभा बदलने लगी। बुरान भांग को भी कुछ समझ नहीं आया, और तब ही उसे अपने सामने का नजारा बदलता हुआ दिखा। एक ही पल में वह किसी अलग आयाम में आ गया था, जहां चारों तरफ बस बर्फ ही बर्फ नजर आ रही थी, और उसके सामने था वो पानी की गेंद और वो झरने जिसे उसने बनाया था। जहां उसे यह सब दिख रहा था, तो बाहर से सबको बस एक और गेंद नजर आ रही कि बर्फ से बनी हुई थी, जिसने बुरान भांग को तकनीक समेत अपने अंदर समा लिया था। यह क्या है? तुषार ने माथे पर चिंता लाते हुए कहा। वहीं अंदर बुरान भांग भी थोड़ा परेशान नजर आ रहा था। उसी पल उसका पानी का गोला इतनी ज्यादा बर्फ में जमने लगा। उसने अपनी खून की शक्ति का इस्तेमाल करके उसे रोका, लेकिन इस जगह उसकी खून शक्ति किसी काम नहीं आ रही थी। नहीं, कोई भी मेरे पानी को बर्फ में जमा नहीं सकता। बुरान ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे बर्फ बनने से रोका, लेकिन उसकी सारी कोशिशों का कोई नतीजा नहीं आया। बर्फ जमती जा रही थी, और जब वो पूरी तरह से बर्फ में तब्दील हो गई, बूम, एक धमाके के साथ वो गेंद तबाह हो गई। झरने भी टुकड़ों में बदलकर बर्फ में मिल गए। बुरान भांग फट से अपने शैल में छुप गया, इसीलिए उसको इसका कोई खास असर नहीं हुआ। जब उसने अपने शैल को खोला, करण उसके सामने खड़ा था। यह किस तरह की तकनीक का इस्तेमाल किया है तुमने? बुरान भांग ने पूछा। उसे यकीन नहीं आ रहा था। उसके देवता आर्ट को करण ने इतनी आसानी से विफल कर दिया, लेकिन करण ही जानता था उसने कितनी ताकत का इस्तेमाल किया है। बर्फ की दुनिया का इस्तेमाल करण बहुत कम करता था। वो ऊर्जा जो इतनी ज्यादा लेती थी, लेकिन फिर भी बुरान भांग बिल्कुल सही सलामत था। करण ने मन में कहा, इसके पास ऊर्जा का भंडार कुछ ज्यादा ही बड़ा है। इतना सब होने में बाद भी इसकी ऊर्जा कम होती हुई नहीं लग रही, जबकि मैं ज्यादा देर तक अपनी ताकत को बरकरार भी नहीं रख सकता। फिर उस शैल को देखते हुए खुद से आगे बोला, ऊपर से इसका शैल मेरी उम्मीद से ज्यादा मजबूत है। यह जरूर कोई खास खजाना है। इसके होते हुए इसे हराना और भी कठिन होगा। फिर मैं ऐसा करूं क्या जिससे यह हार जाए? करण सच में अंदर ही अंदर काफी परेशान था। उसने सोचा भी नहीं था बुरान भांग उसकी उम्मीदों से ज्यादा ताकतवर निकलेगा। उसकी बर्फ की दुनिया काफी ज्यादा ताकतवर थी, मगर शैल के अंदर रहने की वजह से बुरान भांग पर उसका कुछ खास असर नहीं होने वाला था। इसीलिए उसने हाथ घुमाकर पहले तो उस दुनिया को गायब किया। कम से इससे उसकी ऊर्जा तो बचेगी। बुरान भांग भी परेशान लग रहा था। उसने खुद से कहा, मैंने अपनी ज्यादातर ताकतवर तकनीकों का इस्तेमाल कर लिया है। अब मेरे पास इसको हराने के लिए कोई और ताकतवर तकनीक नहीं है। फिर अपनी मुट्ठी भींच कर बोला, यकीन नहीं होता। जल देवता की ब्लेसिंग के बाद भी मैं इस लड़के को हरा पाने में असमर्थ हूँ। करण और बुरान दोनों एक दूसरे को देखे जा रहे थे। कुछ धमाके सुनाई दिए। बुरान ने नजरें घुमाई। उसके श्रेष्ठ हार चुके थे। जमीन पर पड़े वह करहाने लगे थे। बुरान के माथे पर चिंता की सिलबट्टे बन गई। उसने चारों तरफ देखते हुए खुद से कहा, अब इस जगह रुकने का कोई मतलब नहीं है। अगर मैं कुछ भी इस्तेमाल कर लूं, तो इसके साथ ही बीच में आ
जाएंगे। मुझे इस जगह से निकलना ही होगा। ऐसा सोच बुरान ने करण से कहा, आज का दिन याद रहेगा करण, लेकिन जल्दी ही मैं वापस लौटूंगा और तुम्हें जान से मार दूंगा। करण को समझने में देर नहीं लगी। बुरान भांग उस जगह से भागने की कोशिश करने वाला है, इसीलिए उसने उस पर उसी समय हमला करने की कोशिश की। लेकिन इससे पहले ही बुरान भांग पानी में बदल गया। जैसे ही जमीन से लगा वह उसके अंदर समा गया। करण ने अग्निहास को लहराकर स्लैश अटैक कर दिए, लेकिन उसके सारे स्लैश अटैक जमीन से टकराकर गायब हो गए। और तब तक बुरान भांग उस जगह से भाग चुका था। करण ने अपना सिर झटक दिया। मेरी कम ताकत की वजह से एक और दुश्मन बच गया। करण काफी ज्यादा चिढ़ गया था। श्रेया ने उसके पास आकर कहा, इसमें तुम्हारी कोई कमी नहीं है। उसके पास जो शैल था उस वजह से वो बच निकला, वरना उसका अंत आज निश्चित है। तुम भी इस बात से वाकिफ हो। करण का मूड तो खराब था, पर एक आह भरते हुए उसने खुद को संभाला भी। उसने देविका के पास आके कहा, माफ करना, मगर तुम्हारा दुश्मन अब भी जिंदा बच गया। मगर अगली बार जब उससे मुलाकात होगी वो जिंदा नहीं रहेगा, यह वादा करता हूं मैं तुमसे। देविका झट से करण के गले लग गई। उसकी आंखें नम थी और दिल भरा हुआ। उसने कहा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया करण। तुमने जो कुछ मेरे लिए किया है वो कोई मेरा अपना भी नहीं कर सकता था। अच्छा, इसका मतलब तुम मुझे अपना नहीं मानती? करण ने उसे टुकुर टुकुर देखा। देविका ने हड़बड़ाकर कहा, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। तुम मेरी बात का गलत मतलब मत निकालो। करण को हंसी आ गई। बाकी सब भी हल्के से हंस पड़े। बस मजाक कर रहा था, करण ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर उसे खुद से अलग करके उन लोगों को देखने लगा जो भांग परिवार से थे। किस्मत से शबन को भी पकड़ लिया गया था, जो अब भी नफरत भरी नजरों के साथ करण और देविका को देख रही थी। करण ने कहा, जाओ, ले लो अपना बदला। करण उससे दूर हट गया। देविका ने अपने कदम उन लोगों की तरफ बढ़ा दिए। इस दौरान करण भी अपने असली रूप में आ गया था, जिसके साथ ही उसे काफी कमजोरी महसूस हुई। श्रेया ने आकर उसके सहारा दिया। करण ने खुद को संभाला और वही पास में बैठकर खुद को रिकवर करने लगा। श्रेया ने मन में कहा, ब्लेसिंग इस्तेमाल करने के बाद भी करण होश में है। पहले से उसकी ताकत काफी ज्यादा बढ़ गई है, वरना अब तक यह बेहोश हो जाता। श्रेया सही कह रही थी। उसने बेशक करण को पहली बार देवता की ब्लेसिंग इस्तेमाल करते हुए देखा था, मगर जहां तक उसे जानकारी मिली थी, ब्लेसिंग के बाद करण गहरी नींद में चला जाता था, जबकि अब वो होश में था और अब भी लड़ने की शक्ति रखता था। इधर देविका के कदम शबन के पास आकर ठहर गए थे। शबन ने नफरत के साथ कहा, कोई भी भूल मत करना देविका, वरना हमारे माता पिता तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। अपनी छोटी बहन को मारने वाली बेटी को कोई नहीं अपनाएगा। देविका कुछ पल उसे घूरती रही, फिर गहरी आवाज में बोली, मुझे तुम्हारा और बाकी सबका शुक्रिया अदा करना चाहिए। आज तुम लोगों की वजह से मेरे अपनों का चेहरा सामने आ गया और कुछ अनजान लोग मेरे अपने बन गए। देविका ने खंजर को निकाला, फिर आगे बोली, जिस बुरान भांग के लिए तुम इतनी पागल हो रही थी वो तुम्हें मरने के लिए इस जगह छोड़ गया। वो ना तुमसे प्रेम करता था और न मुझसे। वो बस लाल खूनी संप्रदाय से रिश्ते बनाना चाहता था ताकि वो खुद की ताकत को बढ़ा सके। इस बात को मैंने समझाने की कोशिश की, लेकिन तुम नहीं समझी और आज भी नहीं समझ रही हो, क्योंकि तुम्हारा दिमाग सिर्फ मुझे नीचा दिखाने से भरा हुआ है। आंख खोलकर एक बार ध्यान से इस बारे में सोचा होता तो पता चलता मैं तुमसे कितना प्यार करती हूं। देविका ने आंखों में आंसुओं के साथ खंजर को शबन के सीने में उतार दिया। आह! शबन की चीख निकल गई।
सीने से खून बहने लगा। तुम मुझसे प्यार करती थी। किस किस तरह का मजाक कर रही हो? तुमने हमेशा मुझे नीचा दिखाया। शबन ने गहरी सांस लेते हुए कहा। देविका बोली, मैंने तुझे कुरु दुनिया से बचाकर रखा, तुम्हें कांच की गुड़िया मानकर सुरक्षित रखा। यही मेरी गलती थी। मुझे तुम्हें अकेले छोड़ देना चाहिए था। जब तुम दुनिया के तानों से टूटती, बेवजह नफरत का शिकार बनती। गरीबी रेखा के दबी लड़कियों के साथ किस तरह का बर्ताव होता है, जब तुम यह जानती तो तुम्हारा व्यक्तित्व निखर जाता। तब शायद तुम्हें मेरी भावनाओं की कदर होती। देविका कुछ पल शांत रही, फिर आगे बोली, लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हारी गलतियों की कोई माफी नहीं है। मुझे माफ करना मेरी छोटी बहन। देविका ने दूसरी बार खंजर चलाया, जो सीधे शबन के दिल को चीर गया, और इसी के साथ शबन का अंत भी हो गया। देविका के हाथ से खंजर छूटकर जमीन से गिर पड़ा। वो खुद भी अपने घुटनों पर आ गई। वो पूरी तरह से टूट गई थी। शब्द खो चुके थे और आंखों से पानी बहता जा रहा था। श्रेया ने उसके पास आके उसके कंधे पर हाथ रखा। उसे दिलासा देने के बाद कहा, अपने आप को संभालो। तुमने जो किया वो न्याय के नजरिए से बिल्कुल सही है। फिर करण की तरफ देखते हुए बोली, तुम जिस करण को इतना महान और समझदार मानती हो, वो भी अपनी बहनों से काफी प्यार करता था। उनके लिए उसने पूरी दुनिया को अपना दुश्मन बना दिया। अरेना मुकाबले हो आइसलैंड, जिस भी सफर ने उसे तुम सब तक उसे पहुंचाया है, उसी सफर ने उसे एक ऐसी जगह पर लाकर खड़ा कर दिया था जहां से हम जैसे लोग वापस नहीं लौट सकते। देविका अपनी आंखें साफ करके श्रेया को देखने लगी। बाकी सब भी उसी की बात सुन रहे थे। श्रेया ने कहा, उसकी बहनों ने ही उसे अंत में धोखा दिया। वो शुरू से उससे नफरत करती थी। उनकी नजर करण की तलवार पर थी। जब वो दोनों होश में आई, उन्होंने करण को जान से मार दिया। उसकी तलवार उससे छीन ली। यह जन्म करण का दूसरा है। काफी ठोकरों के बाद उसने खुद को संभाला है। फिर देविका की आंखों में देखते हुए बोली, मैं तुम्हारे दर्द को कमतर नहीं कह रही थी, मगर जिन हालातों का सामना करण ने किया है, उसके आगे तुम्हारा दर्द बहुत कम है। और वो तुम्हारा आइडल होते हुए भी तुम्हारा दोस्त है, तो तुम्हें उसकी तरह बनने की कोशिश करनी चाहिए। देविका और बाकी सब यह सुनकर करण को देखने लगे। उन्होंने शुरू से बस करण को मुस्कुराता हुआ और शांत देखा था, लेकिन अपने सीने में वो कितना दर्द दफन करके बैठा था, यह सिर्फ उसे पता था। देविका ने अपनी आंखें साफ की। फिर श्रेया से बोली, मैं तुम्हारे कहने का मतलब समझ गई। मुझे समझाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। श्रेया ने बस हल्की मुस्कान दी। तभी आर्यन ने कहा, इन तीनों का क्या करना है? श्रेया ने नजरें घुमाकर तुषार और बाकियों को देखा, फिर हाथ के इशारे से बोली, खत्म कर दो उन सबको जो देख। तुषार ने धमकी देते हुए कहा, तुम गलत कर रही हो लड़की, हमें जाने दो। क्या पता हमारा परिवार तुम लोगों पर तरस खाए। हमें मारकर तुम भांग परिवार को अपना जानी दुश्मन बना रही हो। श्रेया ने सख्त भाव के साथ उसे देखा। तुषार का शरीर डर से कांप उठा। श्रेया ने उसे नजरअंदाज करके आर्यन की तरफ देखा। उसने बिना एक पल गवाए तुषार और बाकी दोनों को जान से मार डाला। उनके शरीर जमीन पर बेजान होकर गिर पड़े। अब आगे? आर्यन ने पूछा। श्रेया ने करण की तरफ देखा। करण को अपनी ऊर्जा वापस हासिल करने दो, वही बताएगा हमें आगे क्या करना है। सबने इस पर हामी भरी। वह सब खुद भी उसी जगह बैठकर ऊर्जा रिकवर करने लगे। रात बीत चुकी थी। सुबह होने के कुछ देर बाद करण ने अपनी आंखें खोली। सबको उस जगह देख वह खड़ा हुआ। अब तुम ठीक हो? श्रेया ने आके पूछा। करण ने सिर हिलाया।
फिर उसकी नजर तुषार और बाकियों पर पड़ी। उसके श्रेया की तरफ देखा, जो बोली, मैंने ही उन्हें मारने के लिए कहा था। सही किया, करण ने मुस्कुराते हुए कहा। श्रेया को अच्छे से पता था करण क्या चाहता था, इसीलिए वो वही करती थी। करण ने हाथ बढ़ाकर उन सबकी स्टोरेज रिंग अपने पास रख ली। फिर देविका से बोला, अब आगे तुम्हारा क्या प्लान है? देविका ने पास आके कहा, मैंने विरासत को हासिल किया है, मगर अब तक उसे अच्छी तरह से समझ नहीं पाई हूं। मैं सोच रही थी इसी जगह रहकर इस चीज को अच्छे से समझूं। सही है। करण को इससे कोई शिकायत नहीं थी। उसने कहा, बुरांग भांग की फिक्र मत करना, वो इस दुनिया से जिंदा वापस नहीं जाएगा। मुझे तुम पर पूरा यकीन है। देविका ने मुस्कुराते हुए कहा। कुछ डर और उससे बातें करने के बाद करण ने आर्यन को देखा, मानो कह रहा हो, अब को कुछ भी तुम्हारे मन में है वो भी कह दो। आर्यन ने सिर खुजलाते हुए कहा, दरअसल मैं वामन परिवार जाने की सोच रहा था। अब तो हम सबको पता है वो लड़की भी मुझे पसंद करती है, और मैं तो करता ही हूं। अब तो उसका कोई पति भी नहीं है। उनके परिवार से बात करके उसका हाथ मांगने का इरादा है। और इसमें तुम्हारा साथ दे कौन रहा है? करण ने पूछा। जो सुन सुहाना चलकर आर्यन के पास आई। करण की आंखों में आंखें डालकर बोली, इनकी शादी करवाने के बाद हम दोनों भी शादी करेंगे। इस जगह इतना सब हुआ है, इसका मतलब यह नहीं है तुम अपने वादे को भूल जाओगे। करण को तो पहले से पता था इसी जिद्दी ने आर्यन के कान भरे होंगे। तभी आर्यन ने अरोरा को अपनी तरफ खींच कर कहा, यह भी मेरे साथ जाएगा। मैं जाऊंगा नहीं, मुझे ले जाया जा रहा है। अरोरा ने मुंह बना लिया। करण ने एक आह भरी फिर बोला, जो भी है, मगर अपना ख्याल रखना। तुम तीनों बेवजह पंगा लेने की जरूरत नहीं है। अगर लड़की को तुम पसंद हो तो ही कोई कदम उठाना, वरना मुंह उठाकर वापस इसी ग्रह चले आना। जो आप कहो महाराज। आर्यन ने झुककर कहा। सबको इस पर हल्की हंसी आ गई। करण ने चार्मिंग रेबिट से कहा, अब तो मेरा पीछा छोड़ दो। बिल्कुल नहीं। मुझसे पीछा छुड़वाना चाहते हो तो मुझे स्टार लाइट जेट दे दो, वरना मुझे अपने साथ रख के पूरी दुनिया घुमाओ। यह तो तुम्हारे लिए सम्मान की बात होनी है, मेरी जैसी। हाँ ठीक है, समझ गया। ओ तुम खूबसूरत और मेरे साथ जू की तरह चिपक गई हो, करण ने चिढ़कर कहा। उसी दौरान आसमान में एक बड़ा सा बिस्ट नजर आया, जो करण के पास आके लैंड हुआ। वो ज्वाला पक्षी है था, जिसकी बढ़ी हुई ताकत देख करण खुश हो गया। बुरांग भांग के भाग जाने के बाद करण अपनी ऊर्जा रिकवर करने में लग गया था। इस दौरान देविका ने अपनी छोटी बहन शबन को जान से मार डाला। श्रेया के कहने पर आर्यन ने भी बाकी तीनों को जान से मार डाला। देविका अब भी अपनी बहन के दुख में थी, लेकिन श्रेया ने उसे समझा बुझाकर उससे हिम्मत दी। तब तक करण भी जाग चुका था और आर्यन उस जगह से जाने की बात करने लगा। करण ने कोई दिक्कत नहीं दिखाई, बस सावधान रहने की हिदायत थी। उसी समय ज्वाला पक्षी किंग भी आ गया था। वह भी अब आर्यन और बाकियों की तरह ताकतवर बन चुका था। करण ने खुश होकर कहा, तीव्र अग्नि बिस्ट कोर तुम्हारे काफी काम आए। खैर, अब वापस आयामी में पेंटिंग में जाओ। ज्वाला पक्षी किंग ने सिर हिलाया। एक रोशनी में बदलते हुए वह स्टोरेज रिंग में जाकर गायब हो गया। अब करण के पास हौफ वीरता स्तर जितने ताकतवर बिस्ट थे। बस एक सेनापति ही था जो थोड़ा कमजोर पड़ रहा था, लेकिन करण के पास एक धातु था जो उसे हाल ही में मिला था। उसका इस्तेमाल करके वह उसे भी उस स्तर तक जरूर पहुंचा देगा। जब करण यह सब सोच रहा था, श्रेया ने पूछा, अब हमारी अगली
मंजिल कहाँ है? सबसे पहले मैं अपनी ताकत बढ़ाऊंगा, उसके बाद अपने साथियों की तलाश करेंगे, करण ने कहा। अब बहुत हो गया था। वह इस जगह आया ही अपनी ताकत को बढ़ाने था, लेकिन इतनी सारी अड़चन बीच में आई कि वह उस चीज से काफी दूर हो गया। लेकिन अब नहीं, अब उसे चक्रवर्ती सम्राट बनना ही होगा, वरना बुरान भांग जैसे दुश्मन उसके हाथ से भागते जाएंगे और वो कुछ नहीं कर पाएगा। श्रेया भी करण के जज्बातों को समझ रही थी, इसीलिए उसने उसका साथ देने का फैसला किया। करण ने आर्यन से पूछा, तुम लोगों को लिफ्ट की जरूरत है? नहीं, तुम आराम से जाओ, हम स्पेस स्टेशन की मदद से चले जाएंगे। हमने पहले ही इस बारे में योजना बना रखी है, आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा। वह बार बार करण पर बोझ नहीं बनना चाहता था। करण ने उसे नजरअंदाज करके अपनी कलाई घुमाई। स्टारलाइट जेट उनके सामने नजर आया। उस पर सवार होते हुए करण ने देविका से कहा, अपना ख्याल रखना। देविका मुस्कुरा दी। तुम भी, करण ने शिवा रॉय की तरफ देखते हुए कहा। ताकत वापस लौटने के बाद उन 7 ग्रह पर जाकर उस जगह को कंट्रोल भी अपने हाथ में ले लेना। बाकी कोई परेशानी आई तो मुझे कांटेक्ट करना, मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा करण। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, शिवा रॉय ने हाथ जोड़कर कहा। करण ने एक नजर सबको देखा, फिर स्टारलाइट जेट को आगे बढ़ा दिया। एक ही पल में वह लोग उस जगह से गायब हो गए। चलो दोस्तों, फिर अब हम भी चलते हैं। आर्यन ने भी सबसे विदा ली, जिसके बाद वह भी उस जगह से अपने दोनों साथियों के साथ निकल गया। शिवा रॉय ने देविका के पास आकर कहा, यह तुम्हारी छोटी बहन थी, इसीलिए हम इसको आखिरी विदाई कबीले पहुंचकर देंगे। देविका ने अपने बहन का शव देखा, फिर तुषार और बाकियों के शव देखें। उसने कहा, करण अपने दुश्मनों के शव को भी इज्जत देता है, हम इनको भी अंतिम विदाई देंगे। शिवा रॉय ने हल्के से सिर हिलाया, फिर आसमान की तरफ देखते हुए बोला, पता नहीं तुम लोग उस लड़के के बारे में क्या जानते हो, मगर मैं उसे मसीहा मानता हूं। हाँ, कुछ हरकतें हैं, कुछ अजीब, मगर उसे अलग कर दिया जाए तो वो एक अच्छा इंसान है। देविका भी इस बात से सहमत थी। तो दूसरी तरफ एक ऊंची सी पहाड़ी पर बुरान भांग मौजूद था। उसकी हालत बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। उसके मुंह से बहता खून साफ बता रहा था वो इस समय काफी कमजोर है। मैंने जिस तकनीक का इस्तेमाल करके खुद को बचाया था, उसने मेरी लगभग सारी ऊर्जा को चूस लिया। ऊपर से जो जख्म मुझे आए हैं वो भी आसानी से नहीं भरने वाले। बुरान भांग ने दांत भींचकर मुट्ठी कसते हुए कहा, आज का दिन मैं तुम्हें भूलने नहीं दूंगा लवलीकरण। आज दूसरी बार मुझे भागना पड़ा। मेरी होने वाली पत्नी को तुमने मार दिया, मेरे श्रेष्ठों को मार दिया, हमारे ग्रह हमसे छीन लिए। यह जो सब तुमने किया है, यह बस तुम्हारी मौत पर मुहर लगने के समान है। मैं जल्दी वापस लौटूंगा और इस बार तुम्हारे पास बचने के रास्ते नहीं होंगे। बुरान भांग की आंखों में गहरी नफरत थी, जिसके साथ वह एक टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन के बीच में खड़ा हो गया। एक रोशनी चमकी और वो उस जगह से भी चला गया। इन सबसे बेखबर करण अपने अंतर मन में बलराम से लड़ रहा था। तुम मुझे उस जगह का रास्ता बताते हो या नहीं? करण ने सख्ती से पूछा। बलराम ने साफ इनकार कर दिया, हमारे बीच डील हुई थी, मैं तुम्हें रास्ता बताऊंगा और तुम मुझे एक नया शरीर दिलवाने में मदद करोगे। जब तक मुझे शरीर नहीं मिल जाता, मैं अब कोई मदद नहीं करने वाला। फिर अपने हाथ बांधकर वही बैठ गया। बेशक तुम मुझे इस जगह मार डालो। करण का दिमाग खराब होने लगा। पता नहीं क्यों उसे इतने जिद्दी लोग मिलते थे। एक एक चार्मिंग बिस्ट थी जो उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी, और एक यह बलराम का बच्चा था।
करण ने खुद को शांत करके कहा, मैंने तुमसे कहा था न, मैं तुम्हें बिजली शक्ति वाला कोई शरीर दिलवाऊंगा। मैंने उसके साथ मना कब किया है? रास्ते में एक बार भी तुम्हें ऐसा कोई दिखा जिसके पास ऐसी शक्तियां थी? तुम मुझे अपनी बातों में मत घुमाओ। मैं भी जान चुका हूं तुम बातों ही बातों में लोगों को पागल बना देते हो, मगर मैं पागल नहीं बनने वाला। फिर करण की तरफ देख आगे बोला, तुमने अपना बहाना तो मार दिया, लेकिन एक बार भी रत्ती भर की भी तुमने कोशिश की नहीं की। इसीलिए मैं भी नहीं मानूंगा। बलराम इस बार जिद पर अड़ गया था, मगर करण को तो कुछ भी करके रास्ता जानना ही था। इसीलिए उसने अपने आप को पहले शांत किया, फिर हाथ हिलाते हुए बोला, ठीक है, मत बताओ। मैं उस बिजली वाले ग्रह की तलाश करूंगा जो मुझे आते समय दिखा था। उस जगह से भी मैं अपनी ताकत बढ़ा लूंगा, और अगर वो नहीं भी मिला तब भी कोई न कोई रास्ता जरूर मिलेगा। एक न एक दिन मैं चक्रवर्ती सम्राट बन ही जाऊंगा, लेकिन तुम इसी जगह पड़े रहोगे। मैं तुम्हें शरीर दिलवाने में मदद नहीं करूंगा। बलराम ने गुस्से से करण को देखा। इसका मतलब तुम अपनी डील तोड़ रहे हो? हाँ, मर्दों की ज़बान की कोई कीमत होती है, इतना भी नहीं जानते? नहीं जानता। करण ने हाथ हिला दिया। बलराम का तो शरीर तमतमा उठा था। एक योद्धा होकर अपनी मात से मुकर रहे हो। लोग थूकेंगे तुम पर, थूकने दो। मैं रफ्तार तकनीक का इस्तेमाल करके भाग जाऊंगा, करण ने बिना किसी भाव के कहा। बलराम को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, मगर सामने वाले की बेशर्मी उसके गुस्से से ज्यादा बड़े स्तर की थी। उसे समझ आ गया था वह करण के खिलाफ नहीं जा सकता। कुछ देर शांत रहने के बाद कहा, बता रहा हूं रास्ता, मगर तुमने मुझे शरीर नहीं दिलवाया न तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। करण ने उसकी धमकी को नजरअंदाज कर दिया। रास्ता बताओ, करण ने पूछा। बलराम ने बताया, वो ग्रह पूर्व की तरफ है। उस जगह से लगभग 2 दिन का सफर लगेगा। उस जगह आने के बाद मुझे बताना। उस जगह से मैं तुम्हें उस जगह तक ले चलूंगा। करण यह सुनते ही वापस अपने शरीर में आ गया। स्टारलाइट जेट को पूर्व का मैप डालकर वह आराम से बैठ गया। श्रेया ने कहा, हम इस जगह से पूर्व की तरफ जा रहे हैं, ऐसा कहते हुए श्रेया उसी के पास बैठ गई। करण ने बताया, उस जगह कोई ग्रह है जहां पर कोई थंडर पुल नाम से जगह है। कहते हैं उस जगह बिजली शक्तियां काफी भारी मात्रा में हैं। इसीलिए मैं उस जगह से खुद की ताकत बढ़ाऊंगा। बिजली वाला ग्रह? श्रेया बड़बड़ाई, फिर बोली, कहीं तुम उसी ग्रह के पीछे तो नहीं हो जो ग्रह अपनी जगह से बार बार गायब होकर नई जगह पहुंच जाता है? करण ने इस ग्रह के बारे में सुना था, लेकिन उसने नामे सिर हिलाया नहीं। वो नहीं है। श्रेया की आंखों में चमक आ गई। क्या सच में तुमने उसे देखा था? रुको, तुम्हारे पास तो 5 एलिमेंट ऑफ ड्रैगन तकनीक है न? उस ग्रह को देखकर तुम्हें कुछ महसूस हुआ था? कुछ तकनीक में हलचल या कुछ भी? करण अवाक रह गया। जैसा कि श्रेया ने कहा, सच में उसकी तकनीक में हलचल तो हुई थी, लेकिन करण ने उस पर ध्यान नहीं दिया था। पर श्रेया से यह सब सुन और उसे इतना उतना उत्साहित देख करण को कुछ तो गड़बड़ लगी। उसने पूछा, तुम्हें यह सब कैसे पता? श्रेया ने अपने दिल पर हाथ रखा। उसके चेहरे पर खुशी साफ देखी जा सकती थी, साथ ही साथ उसकी आंखें हल्की नम भी हो गई थी। उसने करण का हाथ पकड़कर भरे गले से कहा, उस ग्रह पर मेरी माँ है करण, मेरी असली माँ। और उनके पास है 5 एलिमेंट ऑफ ड्रैगन तकनीक का दूसरा पड़ा, जिसे बिजली तत्व ड्रैगन के नाम से जाना जाता है। करण की आंखें फटी की फटी रह गई। उसने जो सुना उसे तो उस पर यकीन ही नहीं हुआ। यह तुम क्या कह रही हो? करण बड़बड़ाया। श्रेया ने सिर हिलाते हुए कहा, उस जगह मेरी माँ है करण, यह सच है, और वो भी कैद में है।
मैं उन्हीं को बचाने के साथ इस जगह आई हूँ। करण को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने पूछा, मुझे सब साफ साफ बताओ, असल में बात क्या है? तुम्हारी माँ उस खतरनाक ग्रह पर कैद कैसे हुई? श्रेया ने करण से कुछ नहीं छिपाया। उसने एक गहरी सांस लेकर कहा, तुमने कभी यह नहीं सोचा, तुम्हारे पास जो 5 एलिमेंट ऑफ ड्रैगन तकनीक है वो असल में हमारी दुनिया से नहीं है, वो ऊंची दुनिया की तकनीक है। जानता हूं, दरअसल वो तकनीक मेरे पिता ने बनाई है, करण ने जवाब दिया। इस बार हैरान होने की बारी श्रेया की थी। तुम्हारे पिता की? करण ने सिर हिलाते हुए कहा, मैं भी इस बारे में नहीं जानता था, मगर जब मैंने उसके पहले पड़ाव को विकसित किया तब मेरे पिता मेरे अंतर मन में आए थे और उन्होंने ही मुझे इस बारे में जानकारी दी। करण उस दिन को याद करके आज भी शर्म से डूब जाता था। उसके पिता सामने थे और करण उन्हें खुद को अपना बाप बोलने के अलावा मजबूर कर रहा था। श्रेया बड़ी बड़ी आंखों से करण को देखी जा रही थी। उसने कहा, मुझे लगा ही था, दादू तुम्हें पहली बार देखकर ही समझ गए थे। तुम्हारे पास नवग्रहों की शक्तियां और डिवाइन फायर जो है, डिवाइन फायर के बारे में पता है? श्रेया ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया, दादू ने बताने के लिए मना किया था, इसीलिए मैंने कभी खुलकर इस बारे में बात नहीं की। इससे तुम नाराज तो नहीं हो न? करण ने ना में सिर हिलाया। उसे तो पहली मुलाकात से पता था, राजा धनतेज को डिवाइन फायर की जानकारी है, मगर उस समय उसने इस बात को ज्यादा अहमियत नहीं दी थी। श्रेया ने आगे कहा, काफी समय पुरानी बात है, मैं सटीक समय नहीं जानती। उस समय भी यह सुनहरी पर्वत खाड़ी खुली थी। मेरे बड़े पापा इस जगह आए थे। वह काफी ज्यादा ताकतवर थे। उन्होंने काफी कम समय में अपना नाम इस जगह बना दिया था। उन्होंने कुछ ग्रह भी अपने नाम कर लिए। उन्हें संभालने के लिए वह इसी जगह रुक गए। करण सब बड़ी ध्यान से सुन रहा था। श्रेया ने कहा, एक बार दो देवताओं के बीच युद्ध हुआ, जिनमें से एक देवता तो जीत कर चला गया। उसे लगा दूसरी देवता मारी गई है, लेकिन वो मरी नहीं थी। मेरे बड़े पापा ने उनकी जान बचाई, उनका इलाज किया, पर उनकी हालत काफी खराब थी और इस जगह कोई अच्छा वैद्य मास्टर नहीं था। इसीलिए वह सुनहरी पर्वत खाड़ी के खुलने का इंतजार करने लगे। जब वो खुली तब बड़े पापा उन्हें अपने साथ हमारे वंश में ले आए। करण सब कुछ बड़ी ध्यान से सुन और समझ रहा था। उस समय मेरे वंश के लीडर मेरे दादा नहीं थे, बल्कि उनके पिताजी थे। उन्होंने उस देवता की जिम्मेदारी मेरे पिता को दी, जिन्होंने उनका ख्याल रखा, उनकी मदद की। धीरे धीरे करके उन दोनों में नजदीकियां बढ़ने लगी। दादू ने यह सब देखकर उस देवता से उसी जगह रुकने के लिए कहा। वो देवता इसके लिए मान गई और फिर कुछ समय बाद मेरे पिता की उनके साथ शादी हो गई। करण को यह सब किसी मूवी की कहानी लग रही थी। श्रेया ने आगे कहा, मेरी मां का स्तर उस हादसे के बाद काफी ज्यादा गिर गया था। इस जगह पर जो ऊर्जा थी वो उनके लायक नहीं थी। और ऐसे ही एक दिन पागल आशिक का संदेश आया, जो हमसे हमारी डिवाइन तलवार चाहता था और मेरी मां को भी। करण ने यह सुनकर श्रेया की खानदानी तलवार को निकाला। जब श्रेया नालंदा विश्वविद्यालय से जा रही थी तब उसने इसे उसके लिए छोड़ दिया था, ताकि करण उसकी हिफाजत कर सके। इसका मतलब यह तलवार तुम्हारी मां से नहीं आई? करण ने पूछा। करण ने जब इस तलवार में अपनी ऊर्जा को डाला था तब उसकी ब्लड लाइन जाग उठी थी। उसे पूरा यकीन था यह तलवार उसी के खून वाले शख्स की है, शायद उसके पिता की या उसकी मां की। श्रेया ने ना में सिर हिलाया। इसके बारे में सिर्फ दादू जानते हैं और वो इस समय पागल आशिक के कब्जे में है। जिस तरह तुम्हारी करिश्मा। करण को यह जानकारी पहले से थी।
श्रेया ने आगे कहा, पागल आशिक की धमकी के बाद मेरी माँ काफी ज्यादा गुस्सा हो गई थी। बेशक वो देवता थी, पर उनका स्तर कम हो चुका था। पागल आशिक तो इतना ताकतवर है जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। उस अकेले ने पूरी राक्षसी जाति को अलग आयाम में फेंक दिया। उससे लड़ने के साथ मेरी माँ को शक्ति की जरूरत थी, इसीलिए उन्होंने 5 एलिमेंट ऑफ इमोशन तकनीक मेरे पिता के हवाले की, ताकि वह उन्हें विकसित करके पागल आशिक के खिलाफ लड़ सके। और खुद इस जगह आ गई ताकि किसी तरह से उन्हें वो ऊर्जा मिल जाए जिससे वह कम से कम अपनी 80 ताकत को पाले। श्रेया और गहरी सांस लेकर आगे कहा, लेकिन यह बात पागल आशिक तक पहुंच गई और उसने डोमिनिक पुतला दल के लोगों से कहकर उन्हें मारने का आदेश दिया। मगर ऐसा वो नहीं कर पाए, क्योंकि माँ ने 5 एलिमेंट ऑफ ड्रैगन तकनीक के दूसरे पड़ाव को विकसित कर लिया था। दूसरे पड़ाव को भी मतलब उनके पास धरती तत्व का शरीर भी है और बिजली तत्व का शरीर भी। करण इम्प्रेस हो गया। कोई तो ऐसा था जो उसके जितना काबिल था।